हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम ज्ञानम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आईबीपीएस का आरआरबी का नोटिफिकेशन यहां पर आउट हो चुका है। रीजनल रूरल बैंक्स, इस बार आरआरबी का नोटिफिकेशन हमें सबसे लास्ट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आरआरबी का मर्जर प्रोसेस जो था वो ऑनगोइंग था और उसी के चलते हुए आरआरबी का नोटिफिकेशन वैसे तो आईबीपीएस हर साल सबसे पहले रिलीज करता है, बट इस बार आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के बाद इसे रिलीज किया गया। तो अभी अगर हम देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में या इंश्योरेंस सेक्टर में वैकेंसीज की भरमार निकली हुई है। आईबीपीएस पीओ के बाद एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और अभी आरआरबी पीओ और क्लर्क। इसके बीच में एलआईसी एओ और भी कुछ नोटिफिकेशन हमें देखने को मिले। तो बहुत सारे नोटिफिकेशन यहां पर बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में निकले हुए हैं। तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसकी प्रिपरेशन में भी लगे हुए हैं। आईबीपीएस के द्वारा ये सारे एग्जाम्स जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो चलिए, आईबीपीएस का रीजनल रूरल बैंक्स का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है 2025 का। आइए बात करेंगे इस नोटिफिकेशन को, डिटेल में देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, यहां पर क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है और क्या यहां पर हमारे पास एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। क्या आईबीपीएस के बाकी एग्जाम्स की तरह क्या आरआरबी में भी कोई एग्जाम पैटर्न में बदलाव देखने को मिलेगा? आइए तो इसी के लिए देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन और देखते हैं अपने पास क्या क्या आया है इस बार। आइए स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन को। सबसे पहले डेट्स देख लेते हैं, क्योंकि डेट्स काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो सबसे पहले डेट्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो 1 सितंबर से, यानी कि आज से स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट जो है वो फॉर्म फिल करने की वो है 21 सितंबर। 21 सितंबर। प्री एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं, प्रीलिम्स का एग्जाम नवंबर या दिसंबर 2025 में यहां पर बताया गया है। तो या तो ये एग्जाम नवंबर के 4th वीक में जाके हो सकता है या दिसंबर के 1st वीक में जाकर हो सकता है। इसी के बाद अगर मैं बात करता हूं मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 और फरवरी 2026 बताया गया है। अब यहां पर ऐसे भी हो सकता है कि पहले स्केल 1 का पेपर होगा, फिर क्लैरिकल का पेपर होगा। यहां पर आरआरबी का नोटिफिकेशन एक ही आता है। इसी में हम स्केल 1 की बात भी कर रहे हैं, इसी में हम ऑफिस असिस्टेंट जिसे हम बोल देते हैं क्लर्क की बात भी कर रहे हैं और इसी में हम स्केल 2 की बात भी करेंगे, क्योंकि आरआरबी में स्केल 2 की वैकेंसीज भी साथ में ही देखने को मिलती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, यहां पर इस नोटिफिकेशन को फर्दर देखते हैं कि और हमारे पास यहां पर फर्दर एलिजिबिलिटी के प्रोसेस में क्या चीजें हमें ध्यान में देनी है। क्लियर? तो आप देखेंगे यहां पर ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज यहां पर आती है। इसके साथ साथ स्केल 2 की जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट की वैकेंसी यहां पर सामने आती है। देखिए, जो अपना ऑफिस असिस्टेंट है और जो अपना स्केल 1 है, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर है, इसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन। अगर आपने किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएशन की हुई है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक, आपके क्षेत्र में जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। अब ग्रामीण बैंक में जो वैकेंसी होती है वो स्टेट वाइज होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्टेट जो होती है इसमें शेयर होल्डर भी होती है ग्रामीण बैंक्स के अंदर। तो इसकी वैकेंसीज को स्टेट वाइज ही फिल किया जाता है, यानी कि अगर आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे उसी स्टेट के लिए आपको जॉब मिलने वाला है। अब आप एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप एक राज्य के रहने वाले हैं, आप अन्य राज्यों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी और स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उस स्टेट की भाषा जो है वो आपको आती होनी चाहिए। अब किस स्टेट की कौन सी भाषा, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो भाषा यहां पर डिफाइन की गई है, वो लैंग्वेज को यहां पर डिफाइन किया गया है इस नोटिफिकेशन के अंदर, अगर आप देखेंगे। ठीक है, वो लैंग्वेज यहां पर डिफाइन की गई है। अब आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो तेलुगु की बात यहां पर होती है, अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश है, असम में असमीज बंगाली बॉडो है, बिहार में हिंदी है, छत्तीसगढ़ में हिंदी है, हरियाणा में हिंदी है, हिमाचल में हिंदी है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा का इस्तेमाल है। पंजाब में देखेंगे तो पंजाबी है, राजस्थान में हिंदी है, तमिलनाडु में तमिल है। तो आप किसी अन्य राज्य के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उस राज्य की भाषा आपको आती होनी चाहिए। ये एक कंसर्न पॉइंट बस सामने आता है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन यहां पर रिक्वायरमेंट है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, भारत के नागरिक आप होने चाहिए, ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए। आयु सीमा की अगर मैं बात करता हूं, एज पीरियड की, देखिए अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए, और अगर आप पीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि स्केल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए, 18 टू 30 के बीच में। ठीक है, 18 टू 30 के बीच में आपका एज होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है,
और एज काउंट कब से होगी? आपकी एज काउंट होगी बच्चे 1 सितंबर 2025 से, यानी कि आज से ही आपकी एज काउंट होगी। और आज ऑफिस असिस्टेंट के लिए यानी कि क्लर्क के लिए आपकी एज 18 से 28 के बीच होनी चाहिए, और स्केल 1 के लिए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपकी एज 18 से 30 के बीच में हो सकती है। और वहीं अगर आप स्केल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो सीनियर मैनेजर चाहे वो मैनेजर है, ठीक है, या फिर स्केल 3 सीनियर मैनेजर है, वहां पर एज डिफरेंट है। वो वैकेंसी सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए होगी जो ऑलरेडी बैंक में एम्प्लॉयड है, यानी कि इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। विदाउट एक्सपीरियंस की सिर्फ 2 वैकेंसीज है, स्केल 1 और अपना असिस्टेंट। और इसके बाद अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, ये जो एज मैंने बताई ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, तो आपको एज में यहां पर रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। आइए आगे बात करेंगे फर्दर इस नोटिफिकेशन की। फर्दर नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हुआ जाऊंगा, जितनी चीजें आपको मेनली रिक्वायर्ड हैं इस नोटिफिकेशन के दौरान। चलिए, सो ईडब्ल्यूएस के बारे में यहां पर बताया गया। अब बात करता हूं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन की डेट है 21/9/2025, यानी कि जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, तब तक आपके पास आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हुई होनी चाहिए। ठीक है, आपकी कंप्लीशन जो है वो डिग्री की हो जानी चाहिए 21/9/2025 से पहले पहले। एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऑफिस असिस्टेंट के लिए। लोकल लैंग्वेज आपको आती होनी चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान आपका होना चाहिए। सेम स्केल 1 के लिए भी यही है, बट स्केल 1 में कुछ एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई फील्ड को प्रेफरेंस दी जाती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएशन करके आए हैं, आपको लोकल लैंग्वेज उस एरिया की आती है जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपको कंप्यूटर चलाना आता है, तो आपको फर्दर यहां पर प्रेफरेंस वाले पार्ट को अगर आपने किया है नहीं किया है वो मैटर नहीं करता है। अब एग्जाम पैटर्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। एग्जाम पैटर्न को देखेंगे कि अपना एग्जाम पैटर्न क्या कहता है। वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। ठीक है, अब देखिए ना, मैं आपको एक और चीज यहां पर बता देता हूं लैंग्वेज को लेकर, बेसिकली भाषा को लेकर, लोकल लैंग्वेज को लेकर। अब मैंने बताया कि स्केल 1 के लिए और क्लर्क के लिए आपको लोकल लैंग्वेज आती होनी चाहिए, बट जिन बच्चों ने वो स्टेट के अंदर जो लोकल लैंग्वेज है, अगर आपने 8वीं कक्षा तक पढ़ी है तो आपको उसमें पास माना जाएगा। ठीक है, उसमें पास माना जाएगा। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए, प्रीलिम्स का पेपर सबसे पहले देख लेते हैं। प्रीलिम्स देखिए, जो ऑफिस असिस्टेंट है उसमें सिर्फ 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। जो स्केल 1 है उसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये स्टेप यहां पे रहने वाले हैं। अब चाहे स्केल 1 हो चाहे ऑफिस असिस्टेंट हो, प्रीलिम्स जो है वो दोनों का सेम ही रहता है, पेपर में लेवल का डिफरेंट होता है, बट एग्जाम पैटर्न सेम होगा। 2 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्वांट और रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। 40-40 सवाल दोनों के पूछे जाते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 80 नंबर के होते हैं। सेक्शनल टाइमिंग यहां पे रहती है। रीजनिंग को अटेम्प्ट करने के लिए 25 मिनट्स मिलते हैं और क्वांट को अटेम्प्ट करने के लिए 20 मिनट का समय यहां पे दिया जाता है। यह समय यहां पे डिफाइन है। ठीक है, यह समय यहां पे डिफाइन किया गया। तो ये स्केल 1 के लिए भी यही है और ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी यही है। अब मेंस की बात करें तो मेंस में सबसे पहले अगर मैं ऑफिस असिस्टेंट की बात करता हूं, क्लर्क की बात करता हूं, रीजनिंग के 40 सवाल 50 नंबर के, कंप्यूटर के 40 सवाल 20 नंबर के, जीके के 40 सवाल 40 नंबर के, इंग्लिश या हिंदी में चॉइस होती है भाई, यहां पर चॉइस मिलती है। आप नोटिफिकेशन फिल करते हुए भी चॉइस करेंगे, ठीक है, कि आपको हिंदी में जाना है, इंग्लिश में जाना है। पेपर में भी आपके पास दोनों आते हैं, आपको चूज करना है कि आपको इंग्लिश चूज करनी है, हिंदी चूज करनी है। जो आपने चूज किया आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, एक ही अटेम्प्ट करना है। तो इंग्लिश हो या हिंदी हो, एक अटेम्प्ट करेंगे, 40 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं। और उसके बाद मैथ के 40 सवाल 50 नंबर के, टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के, बट सेक्शनल टाइमिंग रहने वाली है, सेक्शनल टाइमिंग यहां पे रहने वाली है। सिमिलरली स्केल 1 के अंदर भी सेमी पैटर्न है, बिल्कुल स्केल 1 और यहां पर ऑफिस असिस्टेंट का सेम पैटर्न, बिल्कुल प्रीलिम्स और मेंस का पैटर्न सेम है, लेवल डिफरेंट होता है जस्ट। अब मेंस के बाद स्केल 1 में इंटरव्यू होता है और वही क्लर्क में कुछ भी इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं है, कोई भी इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं है। तो स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये जो आपको ध्यान रखना है काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको यहां पे डिफाइन कर दिया है। कोई सवाल, कोई डाउट
ये यहाँ पर स्केल 2 वाले बच्चों के लिए है। स्केल 2 वाले बच्चे जो आरआरबी में पेपर देते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, स्केल 3 वाले, उनके लिए यहाँ पर आपको बता दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग हमेशा रहता है आईबीपीएस के एग्जाम में 0.25 का, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हमेशा देखने को मिलती है आईबीपीएस के हर एक पेपर के अंदर। तो आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है। जो भी विद्यार्थी एलिजिबल हैं आज से ही अपना फॉर्म फिल कर ले और इसकी तैयारी में शुरू हो जाए, क्योंकि आईबीपीएस के द्वारा ये जो आरआरबी की वैकेंसी आती है ना, इसकी जॉब बहुत ही अच्छी है। रीजनल रूरल बैंक में, ग्रामीण बैंक में आपको जॉब मिलती है, वर्कलोड ज्यादा नहीं होता है और बहुत ही अच्छे से आप इस जॉब को सर्व कर सकते हैं बिना कोई वर्कलोड। मैंने पहले बताया ना कि इसमें इतना नहीं होता और सैलरी भी अच्छी मिलती है और ये वैकेंसी आपके सामने आपको देखने को मिलती है। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट किसी को होगा तो आप पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आइए नोटिफिकेशन को फर्दर अभी हम देख रहे हैं। तो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है, जिसके लिए अलग से आपके लिए एक वीडियो जो है हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे बना देंगे कि फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है आपको। उसके लिए अलग से आपको एक वीडियो जो है वो देखने को मिल जाएगी। क्लियर? पेपर जो है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट होता है। पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड ही रहने वाला है। आईबीपीएस के जितने भी पेपर होते हैं कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं और फॉर्म फिलिंग भी ऑनलाइन ही रहने वाली है। किसी भी तरह का आपको प्रिंट आउट निकाल के कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। सारा पेपर जो है आपका ऑनलाइन होता है और फॉर्म फिलिंग भी ऑनलाइन ही होने वाली है। ठीक है, फॉर्म फिल करते हुए सभी चीजों का ध्यान रखेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें, जो वो चीजों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है मैंने बताया आपको। एक अलग से वीडियो जो है यहाँ पे मिल जाएगी फॉर्म फिल करने के लिए। क्लियर? अब वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, कहां पर कितनी वैकेंसी आई है स्टेट वाइज। तो आप देख सकते हैं अपनी अपनी स्टेट के अकॉर्डिंगली आप अपनी वैकेंसीज जो है यहाँ पर देख सकते हैं। आपको किसी भी स्टेट से अप्लाई करना है, आप दूसरी स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अपनी स्टेट से अप्लाई करना है। बट मैं क्लियरली बता रहा हूं कि उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आती होनी चाहिए। लैंग्वेज यहां पर जरूरी है, वो आपको आती होनी चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो आप जैसे देखेंगे राजस्थान में अच्छी खासी वैकेंसी है, 1725, एक अच्छा स्कोप है राजस्थान के अंदर। बट उत्तर प्रदेश में भी 1000 वैकेंसी है। बट आप ये देखेंगे, एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर आप राजस्थान से नहीं है और राजस्थान के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब राजस्थान में ये वैकेंसी राजस्थान के अंदर ग्रामीण बैंक की है। हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग किसी ऐसे एरिया में, एक छोटे से गांव में हो जाए जहां पर आसपास के लिए अच्छी सुविधाएं ना हो, तो उस चीज को पहले ही आप रिस्क के तौर पर लेके चलिएगा अगर आप किसी अन्य स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप किसी अन्य स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो इस चीज को भी, कंसर्न को आप सामने लेके अपने आगे रख के चलेंगे। तो अभी हमने ये क्लर्क की वैकेंसी की बात की है। आइए अब स्केल 1 की वैकेंसी भी देख लेते हैं। तो स्केल 1 की वैकेंसी भी अपने सामने आ गई है। ठीक है, स्केल 1 में भी सेम ही है कि आप किसी अन्य स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगता है। अब यहाँ पर राजस्थान में 500 वैकेंसी है, यहाँ पर आप देखेंगे, और 500 ही वैकेंसी उत्तर प्रदेश में भी है, यानी कि सिमिलर वैकेंसी आती है स्केल 1 में, और 500 वैकेंसी कर्नाटका में भी है। ठीक है, सो अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है स्केल 1 के अंदर भी, अन्य स्टेट्स के अंदर भी। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं किसी भी राज्य से। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। और आईबीपीएस के इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए जुड़े ज्ञानम के साथ, ज्ञानम के ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा 9117343434। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके दोस्त मित्र हैं सभी के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।